So hello guys, once again welcome back to our YouTube channel PJ Lakshya Classes and PJ Nursing Hub. गाइज आज जो है अपना लाइव क्लास नंबर 5 रहने वाली है, जो कि आरआरबी और DSSB के लिए, विशेष करके आरआरबी स्टाफ नर्स यानी कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए रहने वाली है। कैसा पेपर आता है और इस बार सिलेक्शन से और आपको क्या करना होगा सिलेक्शन के लिए, इसके बारे में अपन जो है पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। और इसके साथ साथ एक ज़बरदस्त लाइव सेशन रहेगा, जो कि आप सभी को जो है पूरा लेना है, मतलब शुरू से लेकर अंत तक पूरी क्लास को देखना है। ऐसे ही क्लासेज आपके एग्ज़ाम तक चलती रहेगी, तो आप सारे लोग जो है सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। सब्सक्राइब कर ले, पास में जो है बेल नोटिफिकेशन आ रहा है, नहीं जो घंटी का निशान आ रहा है उस पर क्लिक करके ऊपर ऑल पे दबा दो, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएंगे। जैसे ही क्लास हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और हम सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे पहले पूरी सूचना देते हैं कि कितने बजे क्लास होगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे जाएँ, PJ लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें। जी हाँ, शुरू करते हैं क्लास को। सभी लोग एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा फटाफट, जो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज अपन शुरू करने से पहले जो DSSB का कल पेपर हुआ था उसका थोड़ा एनालिसिस करेंगे, और उसमें से वही क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में सीधे छपने वाले। हमारे पास स्टूडेंट्स ने पेपर भेजा है, मतलब पेपर कह सकते हैं CVT था, तो क्वेश्चन जो उनको जैसे याद रहे वैसे उन्होंने भेजे हैं। और हमने जो है सबसे पहले उन क्वेश्चंस को उठाया है, मतलब आपके सामने मैं पेश करूँगा। हमारे पास लगभग 53 क्वेश्चन आए थे लिस्ट, इसमें से 34 क्वेश्चन, मतलब 53 में से 34 क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल, PJ स्टडी मटेरियल, जिसमें PJ क्वेश्चन बैंक है। मैं आपको सारी चीज़ें विद प्रूफ बताने वाला हूँ, ठीक है। PJ क्वेश्चन बैंक है, ओल्ड पेपर है और मॉडल पेपर है, ठीक है। तीनों आपके लिए भी अवेलेबल है, तो आप भी खरीद सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये प्रूफ देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन जो छपा था DSSB 2024, जो हमारे क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर ओल्ड पेपर से आए, उसमें से पहला क्वेश्चन था इंडिकेशन ऑफ ECT, ठीक है। तो ECT का क्या इंडिकेशन रहता है, मैंने कई बार आपको बताया था कि सीवियर डिप्रेशन है, सीवियर जो फोबिया यानी साइकोसिस की बीमारी में ECT करते हैं, और इसी का ऑप्शन था। और हमारे PJ क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन पढ़ा है, मैं आपको बताऊंगा कौन से नंबर का क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन खत्म होने के बाद। उसके बाद में एक क्वेश्चन था प्रोमिनेंट यू वेव इज सीन इन ECG में जो है प्रोमिनेंट यू वेव जो होती है वो क्यों दिखाई देती है, ठीक है, किस कारण दिखाई देती है, तो हाइपोकैलेमिया के केस में दिखाई देती है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके आरआरबी की किसी न किसी शिफ्ट में जरूर छपेंगे, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वाइकल डायलेशन कौन सी स्टेज में होता है, लेबर की कौन सी स्टेज में, लेबर की तीनों स्टेज मैंने पुरानी क्लासेज में अच्छे से आपको पढ़ा रखा है। यदि आप देखेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा था 76 क्लासेज हमने ESIC RRB और DSSB की पहले जो है ले रखी है, जहाँ पर ESIC नर्सिंग ऑफिसर या अभी जो है RRB नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम 2024 के नाम से हमारी प्लेलिस्ट बनी है। 76 क्लासेज है, उनको आप देखना। ये क्वेश्चन सारे उनमें भी है और PJ क्वेश्चन बैंक में भी है, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन था कि ड्रग ऑफ चॉइस BP कंट्रोल इन प्री एक्लम्सिया, तो वहाँ पर जो है प्री एक्लम्सिया और एक्लम्सिया में ड्रग ऑफ चॉइस रहती है BP कंट्रोल करने के लिए MgSO4 रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, एक कोई बेबी है, उसका वेट 3 किलो है, तो उसका जो है 1 साल में वेट कितना होगा। आप सभी को पता होगा 5 महीने पे डबल और 12 महीने की 1 साल में जो है ट्रिपल हो जाता, तो 9 kg इसमें एक आंसर था, वो सही था। अगला क्वेश्चन था जो कि हमारे नर्सिंग रिसर्च मैनेजमेंट स्टेटिक्स नर्सिंग एजुकेशन, इनसे रिलेटेड जो PJ क्वेश्चन बैंक में स्टडी मटेरियल है ना, उसमें से आया था कि वेरासिटी क्या है, ठीक है। वेरासिटी टेलिंग ट्रथ को कहते हैं, ठीक है, सत्य को बताना वेरासिटी के नाम से जानते हैं, टर्म होता है वेरासिटी टेलिंग ट्रथ। अगला क्वेश्चन था 6 mm एडिमा ग्रेड, यानी कि बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था। एक कोई 6 mm का एडिमा है, तो उसको अपन कौन सी स्टेज में रखेंगे, कौन सी ग्रेड में रखेंगे, तो स्टेज 3rd में रखते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन था वारफेरिन का एंटीडोट, आप हेपेरिन का याद रख लीजिएगा, प्रोटामिन सल्फेट होता है हेपेरिन का, क्योंकि ये आपके जो है पूछा जा सकता है DSSB के अगले एग्जाम में, ठीक है। आज एग्जाम और था, तो वारफेरिन का जो कि हमने PJ क्वेश्चन बैंक में बताया था, विटामिन K रहता है। एक थी डिज़ायर डोज, ड्रग कैलकुलेशन से रिलेटेड, आप सभी को पता, PJ क्वेश्चन बैंक जिन्होंने ली है उनको तो पता ही है। 34 क्वेश्चन 53 हमारे पास आए, उनमें से 34 क्वेश्चन हमारे PJ क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर से थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, जिसमें ये पूछा गया कि डिजायर डोज है वो है 250 mg, अवेलेबल डोज है 500 mg, तो आपको जो है ml में ज्ञात करना है। जो 500 mg है वो 5 ml में है, तो आप कैसे वैसे सीधा ज्ञात कर सकते हैं कि डिजायर यानी कि पेशेंट को देनी है 250 mg, लेकिन अवेलेबल जो डोज है वो है 500 mg 5 ml में, ठीक है। तो कितना ml देंगे ताकि उसको 250 mg चला जाएगा, तो 5 ml 500 mg है, तो 2.5 ml में 250 mg हो जाएगा वैसे। लेकिन यहाँ पर एक सॉल्यूशन रहता है जिसका जो है डिज़ायर बट्टा अवेलेबल इंटू डिज़ायर अपॉन अवेलेबल इंटू ml, ठीक है। तो यहाँ पर काटेंगे तो 2.5 ml आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे PJ क्वेश्चन बैंक से छपा था। हाँ, थोड़े नंबर चेंजेस थे। एक क्वेश्चन था विपल प्रोसीजर कब करते हैं, तो वहाँ पर पैनक्रिएटिक जो कैंसर होता है उसमें विपल प्रोसीजर करते हैं। और पूरा यदि पूछा जाए तो कैंसर ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियास, ठीक है।
यानी कि पेनक्रियाज का जो हेड होता है उसमें कैंसर के कारण जो अपन एक प्रोसीजर करते हैं उसको वेपल प्रोसीजर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन था प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा कितनी कैलोरी चाहिए, तो 350 किलो कैलोरी, ठीक है। और लैक्टेशन में 500 किलो कैलोरी। कितनी बार चिल्ला चिल्ला के हमने क्लासेज में आपको बताया, पुरानी क्लासेज में आप देख लेना। इसके साथ साथ आयरन का भी पूछा था, वो भी मैं बता दूंगा आगे क्या था क्वेश्चन। पोलियो वैक्सीन में मार्किंग होती है, उसको वीवीएम के नाम से जानते हैं, फेमस क्वेश्चन है। और एक पूछा था रेड क्यूरेंट जेलीलाई क्रिस्टल किस में देखने को मिलता है, ठीक है। ये कल की क्वेश्चन है D+B की। दो आपके पाया जाता है आपके इंटू ससेप्शन, ठीक है। इंटू ससेप्शन में रेड क्यूरेंट जेलीलाई क्रिस्टल पाया जाता है। हमने सारे दे रखे हैं। पी सूप स्टूल आपके टाइफॉइड में होता है, राइस वाटर कोलेरा में होता है। कोलेरा को फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ के नाम से भी जानते हैं। रिबन लाइक वाला हर्चोस्पुरस डिजीज या फिर जो है एग एंग्लियोनियम मेगा कॉलन में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था ब्लैक वाटर फीवर, जो कि आपके फैल्सीफेरम मलेरिया होता है, वो किसके कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के कारण होता है। ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता है। प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटी जो थी, एक पूछा गया क्वेश्चन था जिसमें तीनों लेयर को जो है प्लेसेंटा पार करके अंदर चला जाता है, उसको परक्रेटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक था प्रीनेटल लाइफ में इंसुलिन और थायरोक्सिन, ठीक है। इंसुलिन थायरोक्सिन ये मैं आपको प्रूफ के साथ बता दूंगा, सारे क्वेश्चन प्रूफ के साथ बताऊंगा कि हमारे पीजी क्वेश्चन बैंक से ही आए थे, ठीक है। तो इंसुलिन और थायरोक्सिन दोनों 12 वीक से शुरू हो जाते हैं। प्रीनेटल मतलब क्या है, बच्चा जो है माँ की वूम में है और उसके जो फीटल लाइफ होती है उसमें इंसुलिन और थायरोक्सिन जो है वो कब सीक्रेट होना शुरू होते हैं, तो 12 वीक ऑफ गेस्टेशन पे शुरू हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फंडलाइट एट अम्बिलिकल कॉर्ड, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये भी। अम्बिलिकल कॉर्ड पर फंडलाइट कब होती है, 22 वीक होती है वैसे तो, लेकिन ऑप्शन में क्या था, बच्चों ने जो है ऑप्शन एकदम क्लियर नहीं भेजे। लेकिन जो एक था कि होरासोमनी, ये हमारे पीजी क्वेश्चन में 88 नंबर पेज पर पढ़ा, होरासोमनी एट बेड टाइम, ठीक है। एट बेड टाइम एक PRN होता है, जब रिक्वायर्ड होता है तब PRN, ये जो है ड्रग्स देने की जो है एब्रीवेशन रहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन था फर्नांडिस इंडेक्स यूज इन, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। फर्नांडिस इंडेक्स जो होता है वो किस में यूज़ किया जाता है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में यूज़ में लिया जाता है फर्नांडिस इंडेक्स। एक क्वेश्चन था फैंस क्राइटेरिया जो है वो किस में काम में लिया जाता है, तो लेप्टोस्पायरोसिस, ठीक है, फैंस क्राइटेरिया। अगला क्वेश्चन जो था वो आपके सामने ये रहा कि पैथेटिक नर्व किसको कहते हैं, सबसे छोटी ट्रोक्लियर नर्व जो चौथी नर्व होती है उसको पैथेटिक नर्व के नाम से जानते हैं। अगले कुछ क्वेश्चन और आ रहे हैं आपके दोस्तों, क्वेश्चन नोट कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। BMW में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट किस में जाता है, चिल्ला चिल्ला के हमारी पुरानी क्लासेज मैंने बता रखा है। येलो बैग में चला जाता है, साइटोटॉक्सिक ड्रग वगैरह जाती है इसमें, प्लेसेंटा भी इसी में जाता है। एक था ओपियोइड प्लांट डेराइव्ड बाय, ओपियोइड जो होते हैं वो किसके द्वारा डेराइव्ड होते हैं, पॉपी के द्वारा, ठीक है। एक था गुलेटिन एंटेरोपैथी जो होती है वो उसको और किस नाम से जानते हैं या किस बीमारी में होती है, तो उसको सिलाइक डिजीज़ में देखने को मिलती है, सिलाइक डिजीज़ जो कि कई बार हमने पढ़ाई थी। एक होता है ग्रीन कलर का कैनुला कितने गोज का होता है, तो 14 गोज का होता है, याद रखना, ठीक है। पीजे क्वेश्चन बैंक के ही क्वेश्चन बता रहा हूँ सिर्फ, बाकी ठीक है, बाकी तो 53 क्वेश्चन हमको बच्चों ने भेजा, आपके पास भी है तो आप ही भेज देना, मैं आपको नंबर दूंगा। अबगार नॉट फाउंड, अबगार स्कोर में क्या नहीं होता है, तो 5 होते हैं। अपीयरेंस होती है एक ग्रीमेस होती है, एक होती है आपकी पल्स, ठीक है, APG हो गया। उसके बाद में होती है इसमें टोन होती है, और एक होती है रेस्पिरेटरी एफर्ट, ठीक है। रेस्पिरेटरी एफर्ट होते हैं ना कि रेस्पिरेटरी रेट। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में रेस्पिरेटरी रेट दिया था आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो वहाँ पर जो है रेस्पिरेटरी रेट जो है वो गलत ऑप्शन था, ठीक है। रेस्पिरेटरी एफर्ट होते सिर्फ। एक था सीमेल क्रीज किसमें पाया जाता है, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाई थी आपको। ट्राइसमी 18 को पटाऊ सिंड्रोम, 13 को पटाऊ, 18 को एडवर्ड, ये सारी चीज़ें जो है पीजे क्वेश्चन बैंक में और पुरानी क्लासेज में आपने देखी होगी। पीजे क्वेश्चन बैंक, पीजे लक्ष्य क्लासेज के साथ जुड़े रहो, सिलेक्शन श्योर, ठीक है। जैसे ही ESSC का कल रिजल्ट आया तो हमारे कई सारे बच्चों के मैसेजेस आए कि सर हमारा हो गया आपकी वजह से, वो सारे स्क्रीनशॉट भी टेलीग्राम चैनल में आपको जो है दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें। तो सीमेन क्रीज जो है आपके डाउन सिंड्रोम होती है। एक था MTP एक्ट का पास हुआ तो 1971 में हुआ था। और क्लबिंग ऑफ फिंगर नेल, जी हाँ, क्लबिंग ऑफ फिंगर नेल कौन सी हर्ट की बीमारी में देखने को मिलती है, तो टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट में, ठीक है। बूट सेप हर्ट मैंने आपको बताया था, बूट सेप हर्ट यानी कि बूट जो होता है, जूता होता है उसके समान हर्ट हो जाता है, ये होता है टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट में, ठीक है। एक था 4 डिग्री पेरिनियल टीयर जो है, ये हमारे पीजे क्वेश्चन बैंक से नहीं आया लेकिन मॉडल पेपर से आया था, ठीक है। 4 डिग्री पेरिनियल टीयर जो है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो एनल, स्पेक्टर एंड रेक्टम दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, तो उसको अपन कहते हैं 4 डिग्री पेरिनियल टीयर। एक था पेल येलो वाइटिस लोकिया, 3 लोकिया मैंने आपको बताए थे, लोकिया एल्बा, सिरोसा, इसके बाद रूबरा, यानी RSA, सबसे पहले होता है रूबरा, उसके बाद में होता है सिरोसा और एक एल्बा। तो यहाँ पर ये था रेबरा रेड होता है, ये येलो होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा था पेल येलो वाइट कलर का लोकिया जो होता है उसको एल्बा कहते हैं।
डे सारे जो है पीजे क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएंगे, कितने दिन कौन सा स्रावित होता है। एक था हेलुसिनेशन क्या है, ठीक है, हेलुसिनेशन के बारे में हमारी पीजे क्वेश्चन बैंक जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है उस पोर्शन में पढ़ा है क्वेश्चन। परसेप्शन डिसऑर्डर है एक प्रकार का, ठीक है, हेलुसिनेशन और इल्यूजन डिल्यूजन ये सारे। एक था एबॉर्शन स्टार्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन भी सीधा छपा था। एबॉर्शन स्टार्ट हो चुका है लेकिन प्रोग्रेस नहीं कर रहा है और रिकवरी जो है पॉसिबल है, उसको क्या कहते हैं, तो एक प्रकार की धमकी दे रहा है, थ्रेटेंड एबॉर्शन है, ठीक है। एक था फीटल प्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि अनक्लियर था, हमारे पास पहुंचा नहीं सही से, लेकिन पीजे क्वेश्चन बैंक में सारे प्रेजेंटेशन दे रखे थे और जो है पेल्विक के टाइप भी हमने दे रखे थे, गाइनोकोइड पेल्विक जो मोस्ट सूटेबल होती है, एंड्रॉइड पेल्विक जो लीस्ट सूटेबल होती है, ये सारी चीज़ें। तो ये 34 क्वेश्चन जो है हमारे स्टडी मटेरियल से आए थे। अब आप लोग पूछोगे स्टडी मटेरियल मिलेगा कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। अभी अवेलेबल स्टडी मटेरियल में हमारे पास पीजे क्वेश्चन बैंक है, एक तो पीजे क्वेश्चन बैंक, ठीक है। पीजे क्वेश्चन बैंक में क्या है, आज थोड़ा डिटेल में जान लीजिएगा। 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि सीधे एग्जाम में छपने लायक है, विद आंसर है, ठीक है। दूसरा हमारे पास अवेलेबल है जिसकी प्राइस मैं आपको बता दूँ 299 रुपीज़ है ओनली, पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगी। एक है हमारे पास पीजे मॉडल पेपर, ठीक है, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीजे मॉडल पेपर, जो कि DSSB और आरआरबी के लिए तो रामबाण है, ठीक है। इसकी प्राइस मात्र 149 रुपये है और इसमें 900 क्वेश्चन आपको मिलेगी। एक हमारे पास आरआरबी के लिए स्पेशल आरआरबी मॉडल, ये सारे आरआरबी के लिए अच्छे हैं लेकिन स्पेशल जो है DSSB की नहीं है, वो है आरआरबी ओल्ड पेपर, ठीक है, जिसमें 500 एमसीक्यूज मिलेंगे आपको ज़बरदस्त, पुराने जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो, ये मात्र 100 रुपये में मिल जाएंगे। टोटल प्राइस वैसे 548 रुपये होती है इनकी, कितनी होती है 548 रुपये, लेकिन हमने इसको कट करके आप सब लोगों की मांग पर 449 रुपये विद डिस्काउंट कर दिया है, ठीक है। तो आज ही जो है आप परचेज़ करें। परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज ओनली, ठीक है। जो भी कॉल करेगा मेरी टीम ब्लॉक कर देगी, क्योंकि ये ऑफिस में नंबर रहते हैं, टीम आपको हाथों हाथ 10 मिनट के अंदर प्रोवाइड करवा देगी। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर जो है हमने जारी कर दिया है 9694654557। प्रूफ तो आपने देख लिया होगा, अब मैं आपको सारे प्रूफ बता देता हूँ कि कौन से पेज से कौन सा क्वेश्चन आया था। लेकिन ये देखिए 9694654557, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर, एक बार फटाफट से सारे लोग जो है इस नंबर को नोट कर लो, फिर जो है अपन प्रूफ पर चलते हैं और फिर जो है कुछ नए क्वेश्चन और लेते हैं आज की क्लास के लिए, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में 7 है, 9694654557, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज करना है सिर्फ 9694654557, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। सब ने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मैसेज कर देना क्लास खत्म होने के बाद। अब देखिए ये प्रूफ है हमारे पास, ठीक है। वैसे हमने ये टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस में डाल रखे हैं, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या टेलीग्राम पे जाए पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें। सबसे पहले आप देखिएगा पीजे क्वेश्चन बैंक ESIC DSSB आरआरबी RML SGPJ GMCS और नॉर्सेट के लिए, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा, नर्सिंग ऑफिसर के ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके OBG गायनिक है, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिक्स है, नर्सिंग एजुकेशन है, नर्सिंग मैनेजमेंट है, मेडिकल सर्जिकल है, इसके साथ साथ एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, पीडियाट्रिक्स नर्सिंग है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है और साइकोलॉजी, और इसके साथ में लास्ट में मिक्स्ड क्वेश्चन जो कि सीधे एग्जाम में छपने लायक वो भी है, ठीक है। फिर जो है आपको मैं बता देता हूँ, ये था एक क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में बी यूज इन प्लेस ऑफ, ये हमारा 282वां क्वेश्चन है, जिसमें 1000 में से 282वां क्वेश्चन जो है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च मैनेजमेंट से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था द डिग्री ऑफ यूटेराइन प्रोलैप्स इन विच एक्सटर्नल OS, ये जो है 58वां क्वेश्चन आया था। एक 12वां क्वेश्चन आया था, एक 102वां यानी डाउन सिंड्रोम वाला 102 वाला। एक था येलो प्लास्टिक बैग में आपके जो है जो भी जाते हैं एनाटॉमिक वेस्ट, उसका ट्रीटेड कैसे करते हैं, इंसिनरेशन के थ्रू करते हैं, ठीक है, 223वां क्वेश्चन आया था। एक ऐसा 221वां क्वेश्चन जहाँ पर ह्यूमन प्लेसेंटा के बारे में। एक क्वेश्चन था आपके 148वां, जहाँ पर ये पूछा था कि प्रिंसिपल ब्लड वैल्यू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है, तो यहाँ पर हेमेटोक्रिट जो है 10% राइज होता है, ये आप सभी ने पता होगा। एक ये क्वेश्चन था थ्रेटेंड एबॉर्शन वाला 14वां क्वेश्चन, ठीक है, हमारे पीजे क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन है, एग्जाम में छपा था। दूसरा क्वेश्चन भी छपा था, टेंशन ना ले। ब्लीडिंग इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर विद नो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर जो है कोई यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं था, पेन नहीं था, डायलेशन नहीं था, मतलब प्रोग्रेस नहीं था, तो इस प्रकार का जो है वो थ्रेटेंड था। लास्ट में सारे आंसर भी यहाँ पर दे रखे हैं, आप देखोगे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग इन द प्रेग्नेंट लेडी डिटरमाइन दैट सी इज द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। फर्स्ट स्टेज के बारे में पूछा था, सेकंड स्टेज के बारे में पूछा था कि सर्विक्स जो है पूरी तरह डायलेट हो गई, इसका मतलब ये जो है सेकंड स्टेज में है। और वहाँ पर पूछा ये था कि सर्विक्स का डायलेशन जो है कौन से स्टेज में होता है, फर्स्ट स्टेज में होता है, ठीक है। ये कल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 14 अब दूसरा भी आएगा, ये देख लो दूसरा क्वेश्चन है, जहाँ पर ये पूछा था कि फंड लाइट जो है कहाँ पर कौन सी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपने पूछा था वो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। और फिर था यहाँ पर फीटर स्टार्टेड सीक्रेट हार्मोन थायरोक्सिन एंड इंसुलिन, तो ये 12वें वीक में था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 633वां था। एक था
छठा क्वेश्चन, जहाँ पर ये क्वाड्रिपल कब होता है तो थर्ड 3 गुना कब होता है ये पूछा था, तो 1 साल का होता है। ठीक है, 1 साल में कितना होता है 3 गुना, और 9 किलो होता है वो, यदि 3 किलो बच्चे का वजन है तो। ठीक है, 606वां क्वेश्चन। एक बाद में उसके बाद में था 448वां क्वेश्चन, जहाँ पर PRN का पूछा था, HS होरासोमनी का भी पूछा था। ठीक है, ड्रग एब्रीवेशन है ये। एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग सीन इन द पेनक्रिएटाइटिस, पेनक्रिएटाइटिस में कौन सा देखने को मिलता है, ये भी पूछा था। ठीक है, 9वां क्वेश्चन। फिर ECD के बारे में पूछा था, मैंने आपको बताया था कि कौन सा जो है ECD में इंक्लूड है, तो सीवियर डिप्रेशन वहाँ पर ऑप्शन में था, तो ये 740वां क्वेश्चन भी था। तो कुल मिला के ये सारे विद प्रूफ मैंने आपको बता दिए। अब तो थोड़े आज नए क्वेश्चन देखते हैं, और आप सब लोग जो है जुड़े रहें। और PG क्वेश्चन बैंक को खरीदना है तो मैंने आपको डिटेल कॉन्टैक्ट जो है नंबर दे दिए थे, डिटेल भी बता दी थी। एक बार फिर से कॉन्टैक्ट नंबर आप ले लीजिएगा 9694654557। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, हमारे एक्सपीरियंस के द्वारा ये सारी चीज़ें बनी है। सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना, कोई भी कॉल मत करना, क्योंकि ब्लॉक हो जाओगे तो फिर जो है यूट्यूब, फेसबुक सब जगह से हो जाओगे, मतलब व्हाट्सएप सब जगह से। तो इससे अच्छा है कि आप व्हाट्सएप मैसेज करके आराम से मांग सकते हैं, आपको मिलेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1500 से ज़्यादा लोगों ने ले ली है, और ये सेशन में हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। चलिए जो है नए क्वेश्चन देखते हैं आज के। चलिए, तो आपकी स्क्रीन पे जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है आप सभी के सामने 34 क्वेश्चन ऑलरेडी हम डील कर चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और D++ में आ चुके थे। RRB में आने के पूरे चांसेस है, ये D++ और RRB सभी में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन आगे अपन डील कर रहे हैं। सभी लोग एक बार जो है इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा फटाफट से। PG क्वेश्चन बैंक के लिए ही लाइक कर दो, हमारे लिए, हमारी मेहनत के लिए, हमारी टीम के लिए। और सभी लोग जो है क्लास खत्म होने के बाद में अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना, तभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना बंद कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद है कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी क्लासेस को पहुंचाना और उनको फायदा पहुंचाना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, या टेलीग्राम पे जाए PG लेक्चर क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें। क्वेश्चन है, एन एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन द इंट्राप्लूरल स्पेस। जी हाँ, इंट्राप्लूरल स्पेस कौन सा होता है, जो कि फेफड़ों के चारों ओर होता है ना, प्लूरल स्पेस। ठीक है, इंट्राप्लूरल स्पेस जो कि फेफड़ों के चारों ओर स्पेस होता है, उसको अपन इंट्राप्लूरल स्पेस के नाम से जानते हैं। तो इस स्पेस में जो है ब्लड का भर जाना क्या कहलाता है। ठीक है, काइलोथोरैक्स, टेंशन, न्यूमोथोरैक्स या हीमोथोरैक्स। जी हाँ, तो यहाँ पर जो है सीधा आंसर है, जहाँ भी ब्लड की बात आती है तो अपन हीमो के नाम से जानते हैं, हीमोथोरैक्स इज करेक्ट आंसर। नोट कर लेना दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कौन सा है। ठीक है, मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कौन सा रहता है, तो वैसे मोस्ट कॉमन पूछा जाए तो वैसे UTI होता है, लेकिन यहाँ पर UTI ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि UTI होने का कारण रहता है कि वहाँ पर ड्यू टू आपके कैथेटराइजेशन। ठीक है, और वो भी E. कोलाई के द्वारा होता है। लेकिन इन ऑप्शन के जरिए देखें तो अपन जो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की बात करेंगे तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रहेगा, ड्रॉपलेट के कारण। ठीक है, ड्रॉपलेट के कारण TB के वार्ड में जाओगे तो सबसे ज़्यादा वहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, द रोल ऑफ नर्स इन प्रोटेक्टिंग द पेशेंट सुमन एंड लीगल राइट इज दैट ऑफ। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक कोई भी नर्स है जो कि प्रोटेक्ट करती है पेशेंट के जो है, यहाँ पर सुमन पढ़ लिया हमने, ह्यूमन, पेशेंट्स ह्यूमन एंड लीगल राइट। एक नर्स जो कि पेशेंट के जो है ह्यूमन एंड लीगल राइट्स जो होते हैं, पेशेंट के अपने खुद के राइट टू प्राइवेसी है, जैसे बहुत सारे राइट्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। उस नर्स को क्या कहते हैं, तो पेशेंट एडवोकेट के नाम से उस नर्स को अपन जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पेशेंट एडवोकेट, एडवोकेसी करती है। अगला क्वेश्चन जो है, ए ग्रुप ऑफ ओक्यूलर कंडीशन। जी हाँ, ओक्यूलर मतलब आंखों की बीमारी होगी, ओक्यूलर कंडीशन जिसमें कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑप्टिक नर्व डैमेज। ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो गई है, ICP बढ़ गई, यहाँ पर इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर, IOP बढ़ गया, IOP बढ़ गया है, एंड एसोसिएटिव विजन लॉस हो गया है, एसोसिएटेड विजन लॉस हो गया है। तो अपन इसको बीमारी को क्या कहते हैं, तो सीधा वैसे आपको एक यदि इसमें से पता है कि IOP जब भी बढ़ता है उस बीमारी को अपन ग्लूकोमा के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, और इंडिया में सबसे मोस्ट कॉमन जो है आपके ब्लाइंडनेस का कारण क्या है, इंडिया में मोस्ट कॉमन ब्लाइंडनेस का कारण होता है कैटरैक्ट। ठीक है, कैटरैक्ट मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है IOP बढ़ गई है और एसोसिएटिव विजन लॉस हुआ है, और इसके साथ साथ जो है ऑप्टिक नर्व का डैमेज हुआ है, तो उसको अपन ग्लूकोमा के नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों, ग्लूकोमा। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोमा 2 प्रकार का होता है, ओपन एंगल और एंगल क्लोजर के नाम से जानते हैं, वो आगे अपन पढ़ेंगे। ये सारी जो चीज़ें जो है PG क्वेश्चन बैंक ओल्ड पेपर वगैरह में सब में दे रखी है। ठीक है, तो आज ही कर लीजिएगा। साइकोथेरेपेटिक यूज टू मूवमेंट इज कॉल्ड। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, साइकोथेरेपेटिक यूज ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। ठीक है,
तो साइकोथेरेपेटिक यूज़ किया जा रहा है कि इसका मूवमेंट का, ठीक है, पेशेंट मूवमेंट कर रहा है और उसका यूज़ अपन जो है साइकोथेरेपी के रूप में कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। म्यूजिक थेरेपी, इसमें मूवमेंट नहीं होता है। रिक्रिएशनल में भी नहीं, रिलैक्सेशन में कहाँ होगा, रिलैक्स कर रहा है। तो डांस थेरेपी, ठीक है, कोई भी पेशेंट ज़्यादा डिप्रेशन वगैरह में जाता है तो उसको कहते हैं म्यूजिक पे डांस कर यार, क्या दिक्कत ले रहा है, तो वहाँ पर जो है एक प्रकार की साइकोथेरेपी भी हो गई और वहाँ पर मूवमेंट भी हो गया बॉडी का, ठीक है। तो बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, क्या आ जाएगा, बी, सीधा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आरआरबी में आते हैं। द ड्रग यूज्ड फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इंडक्शन ऑफ लेबर, ये लेबर को प्रोग्रेस करवाने के लिए कौन सी ड्रग का यूज में लिया जाता है, तो आप सभी को पता है जनरल है और इसको ऑक्सीटोसिन के नाम से जानते हैं, पिकोटिन कहते हैं इसको, ठीक है, पिकोटिन, क्या कहते हैं दोस्तों, पिकोटिन। करेक्ट आंसर ऑक्सीटोसिन। और अगला क्वेश्चन जो कि आज के दिन का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सभी को देना है, जितने भी साथी जुड़े। कल भी मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा क्लास की, आप पीजे क्वेश्चन बैंक जो है, सॉरी पीजे लक्ष्य क्लासेज टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम पे जाए, पीजे लक्ष्य क्लासेज सर्च करके ज्वाइन कर ले। फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा होता है, ठीक है, तो इसमें से जो है इसका आंसर आपको देना होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। किसमें, कमेंट बॉक्स में, सभी के आंसर कल मैं पढ़ूंगा कौन कौन सही आंसर दे रहा है। आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर और लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ साथ यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, वैसे तो आप स्टडी मटेरियल जरूर खरीदें, लेकिन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको एक ऐप सजेस्ट करूँगा जो आप ज़रूर देखें। जी हाँ दोस्तों, मिशन हाई पब्लिकेशन जयपुर की तरफ से जो है आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर के लिए 60 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज, जिसमें 6000 एमसीक्यूज़ है, वो लॉन्च कर दी गई है। इसकी ऑफिशियल ऐप पर जो है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट missionhighnurses.com से इसको जो है, या फिर जो है प्लेलिस्ट पर जाकर इसका ऑफिशियल ऐप जो है मिशन हाई पब्लिकेशन, उसको आप जरूर डाउनलोड करें और वहाँ से जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। 60 टेस्ट है, 399 रुपये में मिलेंगे। इसकी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ और इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपके सामने है, 7383282938। इस पर जो है आप मैसेज या कॉल करके भी इसकी अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो गाइस, आज की क्लास में बस इतना ही, कल और मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। पीजे क्वेश्चन बैंक को खरीद लीजिएगा, मॉडल पेपर, ओल्ड पेपर सारे लोग खरीद कर स्टडी को जारी रखें और हमारी तरफ से बेस्ट विशेष आपके एग्जाम्स के लिए। डी ट्रिपल एस बी के चल रहे हैं और आरआरबी के जल्द आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।